हेलो एस्पायरेंट्स, मेरा नाम महेंद्र देवांगन है और मैं सुपर 50 जीएस वर्ल्ड बिलासपुर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है स्पेसिफिक एक महीने का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो उससे संबंधित हम कुछ डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली ये वर्ड फॉर्मेट में है, जैसा कमेंट सेक्शन में आप बताते हैं या फिर आप पेन और पेपर लेकर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन। ओके, और यदि आपको रिक्वायरमेंट होगा तो डेफिनेटली आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं वर्ड फॉर्मेट को रिलीज़ कर सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। ओके, सो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर है ये पूरा का पूरा अप्रैल मंथ का होगा। उसके बाद फिर जैसे कि मई मंथ ख़त्म होगा उसके बाद फिर मैं पूरा का पूरा वीडियो रिलीज़ करूँगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम कि 15-15 दिन का जो वीडियो है आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित, आई स्ट्रिक्टली स्पीक छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी करंट अफेयर हैं, ओके, जो भी ऑथेंटिक साइट है हमारे छत्तीसगढ़ का उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं उस सब चीज़ को मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र देवांगन आप सभी का आज के डिस्कशन फोरम में स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से संबंधित है, जो कि पूरा का पूरा अप्रैल महीने का रहेगा। ये जितने भी करंट अफेयर हैं वो छत्तीसगढ़ के प्रॉपर साइट जो ऑथेंटिकेटेड है वहाँ से लिया गया है, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग। आप भी वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ओके, बट क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किसको छोड़ना है, आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक बने रहिए ताकि आपको समझ में आए। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह सीरीज़ जो चालू कर रहे हैं हम आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद फिर एक और वीडियो जारी होगा जो कि मई का 15 मई तक का एक वीडियो और फिर उसके बाद फिर 31 मई तक का एक वीडियो, मतलब मई का 2 वीडियो आपके पास आएगा। और इस प्रक्रिया को हम कंटिन्यूअसली करेंगे जब तक कि हमारा एग्ज़ाम, चाहे वह CGPSC का हो या फिर CG व्यापम, मेनली यदि फोकस किया जाए तो CGPSC को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज़ बनाया जा रहा है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। सो लेट अस स्टार्ट। राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड 2021 किसको मिला? तो कोंडागांव। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पर बोला गया है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड में वो नाम किस अवार्ड का है? तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पर सबसे मुख्य बात क्या है? तो ग्रामीण महिलाओं के समूह और उसमें काम करने वाले लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराकर वहाँ के लोगों को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और यह महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बारी, जो कि हमारे राज्य शासन का एक बहुत ही अच्छा योजना है, उसके हिसाब से उनको यह पुरस्कार मिला। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पॉर्टेंट है। वैसे न्यूज़ तो बहुत सारे रहते हैं, बट हमें निकालना है वहाँ से अच्छे चीज़ों को जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो। आगे हम बढ़ते हैं। जमीनों की खरीदी बिक्री की शासकीय गाइडलाइन दर में 30% की छूट 1 साल तक के लिए बढ़ी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या होने वाला है? तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आपका जो डेट लाइन है, तो 31 मार्च 2021 तक थी और उसके बाद फिर इसको बढ़ाकर कहाँ से कहाँ तक कर दिया गया? 31 मार्च 2022 तक। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बस आप उसको, और रिक्वायरमेंट नहीं है याद रखने का। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आपका ये 30%
ठीक है, इम्पॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 30% और यहाँ पर ये जो डेडलाइन है दैट इज। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय द्वारा नेशनल पंचायत अवार्ड 2021 की घोषणा। तो यहाँ पर रायपुर को कितने अवार्ड मिले हैं? तो यहाँ पर सबसे हाईलाइटेड तो यही है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं और उनका संख्या है 4। अब यहाँ पर कौन कौन से हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। रायपुर जिले के तिल्दा ब्लॉक को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 1, उसके बाद फिर आरंग विकास खंड के ग्राम पंचायत बिहार को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के ई कैटेगरी के लिए चयनित किया गया है, ई गवर्नेंस कैटेगरी के लिए चयनित किया गया है। इसी तरह रायपुर के आरंग विकास खंड के ग्राम पंचायत बिहार ग्राम का चयन पंचायत डेवलपमेंट प्लान पुरस्कार 2021 के लिए, तथा लास्ट में अभनपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत नवागांव को राष्ट्रीय बाल मित्र पंचायत पुरस्कार के लिए नवाजा गया है। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। सूरजपुर पोषण ट्रैकर ऐप पर ऑनलाइन एंट्री में, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, पोषण ट्रैकर ऐप पर ऑनलाइन एंट्री में सूरजपुर जिला को मिला प्रदेश में प्रथम स्थान। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। बट यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है? तो सूरजपुर को तो मिला, ठीक है, किसके लिए? तो पोषण ट्रैकर ऐप के लिए। अब यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट क्या होने वाला है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राज्य स्तरीय रैंकिंग में, आई रिपीट, राज्य स्तरीय रैंकिंग में प्रथम स्थान सूरजपुर, द्वितीय स्थान बिलासपुर और तृतीय स्थान रायगढ़ को मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। महासमुंद, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, महासमुंद के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। महासमुंद मनरेगा, पूरे छत्तीसगढ़ में लक्ष्य से ज़्यादा मानव दिवस रोजगार दिलाकर महासमुंद पहले पायदान पर पहुंचा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बस छोटा छोटा बात याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। और हफ्ते में एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, चाहे यह वीडियो आप देख रहे हों या फिर आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ये 1 लाइनर है, ओके, कहीं कहीं आपका मेंस के रिस्पेक्ट से, तो डेफिनेटली मैं वहाँ पर चर्चा करते जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण कार्यकारिणी समिति की बैठक संपन्न हुआ। अब यहाँ पर इसको याद करने का बिल्कुल भी रत्ती भर ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है ना कि राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतरई बिलासपुर में भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना अंतर्गत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत हॉकी, तीरंदाजी, एथलेटिक खेल के लिए स्वीकृत खेल अकादमी। तो खेल अकादमी इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट है? तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर ये प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो बहतरई में, ठीक है। कौन सी योजना? तो खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत, ठीक है। और हाँ, यदि मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप यदि बिलासपुर में रहने वाले हैं या फिर कहीं पर भी रहने वाले हैं, तो कौन कौन सा खेल के लिए ये जाना जाएगा? तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हॉकी, तीरंदाजी, एथलेटिक खेल के लिए। इसी तरह रायपुर में हॉकी, तीरंदाजी, एथलेटिक खेल की आवासीय खेल अकादमी एवं राज्य प्रशिक्षण केंद्र बिलासपुर में बालिकाओं के लिए आवासीय कबड्डी अकादमी प्रारंभ करने के लिए औद्योगिक संगठनों के साथ समन्वय के संबंध में निर्णय लिया गया। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पर एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नारायणपुर मलखम्ब अकादमी एवं कोरबा में खेल अकादमी प्रारंभ करने के लिए जिला कलेक्टर को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देशित किया गया है। सो एक बार फिर से मैं यहाँ पर आप लोगों को इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या इम्पॉर्टेंट है? तो प्रशिक्षण केंद्र बहतरई यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। और खेल में कम से कम 3 चीज़ याद रखिए, हॉकी, तीरंदाजी, एथलेटिक, ओके। उसके बाद फिर यदि यहाँ पर
इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो ये आपका नारायणपुर में मलखम्ब अकेडमी। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड मैं अभी यहाँ पर आप सभी को बताया हूँ। सो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। राजीव गांधी सर्वजल योजना पायलट प्रोजेक्ट के लिए 3 करोड़ से अधिक की राशि मंजूरी की। अब ये इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, तो सबसे पहले तो राजीव गांधी सर्वजल योजना ये पायलट प्रोजेक्ट के लिए कहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है, तो ये बेमेतरा जिले के बेरला विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सिंघौरी में पायलट प्रोजेक्ट इसको अपनाया जा रहा है। उसके बाद फिर यहाँ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री कौन है हमारे, तो यहाँ पर गुरु रुद्र कुमार। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो बस यहाँ पर इतना ही इम्पॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं। कांकेर जिले में 666 नरवा मतलब नाला का होगा उपचार, जल संरक्षण एवं भूजल संवर्धन की पहल। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, तो ध्यान देने वाली बात सिर्फ और सिर्फ इतना है कि 666 नालों का उपचार कहाँ पर होगा, कांकेर में। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब नालों का उपचार रिच टू वैली के आधार पर किया जाएगा। अब कितने, क्या है, कैसा है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, बस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। सूरजपुर चैत्र नवरात्र में कर सकेंगे माँ कुदरगढ़ी के दर्शन। तो अब ये दर्शन कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि कुदरगढ़ी ये कहाँ पर है, तो आपको आना चाहिए आंसर ये सूरजपुर में। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, अन्यत्र और बात नहीं करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। निजी अस्पतालों में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों के लिए 20% बिस्तर आरक्षित। सी इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कितने परसेंट बिस्तर आरक्षित है, नहीं आरक्षित है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है आपका कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान भारत योजना, ये काफ़ी हद तक यहाँ पर मेंस के रिस्पेक्ट से एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग, मेंस के रिस्पेक्ट से डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान भारत योजना, ये दोनों योजना का जो कोरोना जो हमारे पेंडेमिक सिचुएशन है, महामारी है, उसमें कितने काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचाए हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार से इसका जो प्रोसेस है, किस प्रकार से आपको फ़ायदा पहुंचाए हैं, ठीक है, किस प्रकार से कोरोना महामारी से लड़ने के लिए ये लाभदायक सिद्ध हुए हैं, उसके लिए एक छोटा सा नोट्स आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, ओके। सो आगे हम बढ़ते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन के उपयोग में छत्तीसगढ़ को पुरस्कार मिला। अब यहाँ पर पुरस्कार तो मिला है, ठीक है, तो कौन से नंबर पर पुरस्कार मिला है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो छत्तीसगढ़ देश में 3रे स्थान पर हैं हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन के उपयोग के लिए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर एक देख सकते हैं सर्टिफिकेशन ऑफ अचीवमेंट, ठीक है, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के लिए। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। एक अनूठी पहल, वाकई में अनूठी पहल है, वैक्सीन लो और ज़्यादा ब्याज पाओ। ये कौन से बैंक की अनूठी पहल है, तो ये सेंट्रल बैंक की अनूठी पहल है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, और डिटेल में आपको जानना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बैंक वैक्सीन लगवाने वाले ग्राहकों को उनकी जमा राशि पर 0.25% ज़्यादा ब्याज देगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इम्यूनिटी इंडिया डिपॉजिट योजना का नाम है, ठीक है, तो ये किसके द्वारा, तो ये सेंट्रल बैंक की एक अनूठी पहल है। और कहाँ की है, तो ये सूरजपुर। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आप लोग ये याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कारों में 2रा स्थान। तो बस इसके लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं। ई पंचायत पुरस्कार में छत्तीसगढ़ को 2रा स्थान, इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो आपको पता होना चाहिए।
TS सिंहदेव है। दैट्स इट। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो बेस्ड रहेगा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर पे। मई के लिए 2 वीडियो जारी होगा, 15-15 दिन के लिए यह वीडियो। तो नेक्स्ट जो संडे होगा उसमें हम 15 डेज़ का जो करंट अफेयर है उसमें हम डेफिनेटली शिरकत करेंगे। ये पूरा का पूरा मई